जी नमस्कार दोस्तों, ऑटो रिक्शा का बिजनेस कैसे शुरू करें। जी हाँ, मैं आज आप लोग को कंप्लीट A to Z जानकारी ऑटो रिक्शा का बिजनेस कैसे शुरू कीजिएगा इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं इस बिजनेस में आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोग ऑटो रिक्शा को कितने में खरीदिएगा, यानी कि इसका कुल लागत कितना लगने वाला है। मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कस्टमर कैसे आएगा और कैसे कस्टमर को आप लोग को ढूंढना है। आप लोग इस बिजनेस को कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि इस बिजनेस से आप लोग कितने तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसमें लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को कुल कमाई यानी कि कितनी कमाई होने वाली है, पूरी A to Z जानकारी आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। तो मेरा नाम है घनश्याम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टेप टू सक्सेस बिजनेस में। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आता है कि आप लोग ऑटो रिक्शा को कितने तरीके से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं या फिर ऑटो रिक्शा से आप लोग अगर पैसे कमाने वाले हैं तो इसके मैं आप लोगों को लगभग 3 तरीका बताऊंगा। आप लोग 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो गया दोस्तों कि आप लोग ऑटो रिक्शा खरीद करके खुद चलाएं। इसमें आप लोग अगर खुद चलाइएगा तो बहुत ज़्यादा इनकम होने वाला है और बहुत ज़्यादा कमाई होगा दोस्तों। और अगर आप लोग ऑटो रिक्शा को खरीद के किसी दूसरे को अगर दे देते हैं तो उसमें आप लोगों का कम फायदा होने वाला है। समझ गए दोस्तों, क्योंकि उसे आप लोग को मान के चलिए अगर किसी और को दे देते हैं तो वो आप लोग लगभग प्रतिदिन के आप हिसाब से ले सकते हैं। मान के चलिए प्रतिदिन अगर आप लोग 300 रुपया लेते हैं तो महीने के लगभग 9,000 रुपया आप लोग का इनकम आ जाएगा, यानी कि कमाई होने वाला है। तो इसमें आप लोग का थोड़ा कम कमाई होगा क्योंकि आप लोग दूसरे को देने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप लोग ऑटो रिक्शा को स्कूल वैन के सामने लगा सकते हैं, यानी कि स्कूल में आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए और अपना एक ड्राइवर रख लीजिए और आप लोग स्कूल के सामने में भी ले जा सकते हैं, ले आना जाना, ठीक ना। स्कूल, ऑफिस, ये सब आप लोग का हो गया दोस्तों। स्कूल में आप लोग का प्रतिदिन आप लोग को मिल ही जाएगा और एक बार अगर आप बांध लिए तो महीना की आप लोग अच्छे खासे कमाई को कर सकते हैं। एक बार खाली आप लोगों को उसमें जुड़ जाना है, यानी कि आप लोगों को स्कूल से बात कर लेने हैं कि इतने बच्चे को मैं प्रतिदिन लेके आऊंगा और लेके जाऊंगा, तो आप लोग का वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा से खूब अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये 3 तरीका हो गया दोस्तों, जो आप लोग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग अपने खुद का ऑटो रिक्शा को खरीदिए और उसी में आप लोग अपने ही ड्राइवर बन जाइए और उसे चलाना शुरू कीजिए। तीसरा आप लोग को पॉइंट्स जो बताया कि आपने ऑटो रिक्शा को ऑफिस, कॉलेज, स्कूल में लगा सकते हैं, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, केवल सीमित टाइम है, ठीक ना। कम से कम 1-2 घंटा आप लोग पहले एक बार इस बच्चे लोग को छोड़ दीजिए, फिर 6 घंटा के लिए आप लोग निर्धन हो जाइए, क्योंकि 6 घंटा में आप लोग का बहुत ही फ्री टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर शाम को ही उसे लेके आने हैं। मान के चलिए अगर 10 बजे किसी का स्कूल होता है तो आप लोग को 4 बजे आप लोग को फिर लाने पड़ेंगे। तो इसके बीच में गैप जो मिलता है दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम को कमा सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप लोग 10 बजे के मान के चलिए सारे बच्चे को वहाँ पे स्कूल में पहुँचा दिए या फिर कॉलेज में पहुँचा दिए, उसके बाद वो 6 घंटे नहीं आने वाले हैं, तो आप लोग 6 घंटे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग कहीं जाके बस स्टैंड में जाके अपना लगा दीजिए ऑटो रिक्शा को, वहाँ पे आप लोग सवारी को लेकर के जहाँ जहाँ अपना पहुँचाना है, यानी कि आप लोग का 5-6 घंटा का गैप मिल जाएगा, उसमें आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आप लोग ऑटो रिक्शा को कितना में खरीदिएगा, ठीक ना। आप लोग को न्यू ही खरीदना है, पुराना नहीं खरीदना है। आप लोग अगर नया खरीदते हैं तो लगभग 1.5 लाख से लगभग आप लोग का 3-4 लाख रुपया तक जा सकता है। जी हाँ, अगर आप लोग शुरू कीजिएगा तो एक अच्छा कंपनी का खरीद लीजिए, बढ़िया, बजाज जैसे हो गया, ठीक ना। ये सब कंपनी आप लोग की बढ़िया कंपनी है। टाटा का भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो अगर आप लोग टाटा का खरीदिएगा तो ज़्यादा पड़ जाएगा, तो आप लोग जिस हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग खरीद लीजिए। तो लगभग मान के चलिए 1.5 लाख रुपया आप लोग का लगने वाला है। इसमें आप लोग किस्त वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोग किस्त वाइज भी ले सकते हैं, यानी कि थोड़ा से पैसे आप लोग जैसे 40,000 50,000 डाउन पेमेंट कर लीजिए, यानी कि आप लोग को उस समय देना है और गाड़ी निकाल लीजिए, अपने ऑटो रिक्शा को निकाल लीजिए। उसमें आप लोग का किस्त बांध दिया जाएगा प्रत्येक महीना, मान के चलिए 4,000 5,000 इस हिसाब से आप लोग का अगर बांध दिया जाता है तो प्रत्येक महीना आप लोग कमाई कर करके दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सुविधा है दोस्तों, फैसिलिटी है। तो आप लोग फैसिलिटी को भी अपना करके आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो मेरा कहना मानिए कि दोस्तों ऑटो रिक्शा को शुरू जरूर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और इसमें आप लोग प्रत्येक महीने काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो किस्त वाइज समझ गए और उसके कुल लागत आप लोग का समझ गए, लगभग 1.5 से 2 लाख, मान के चलिए 2 लाख का आप लोग का लगने वाला है, बहुत बढ़िया। और मीडियम साइज में आप लोग ऑटो रिक्शा को खरीद लीजिएगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। तो ऑटो रिक्शा में आप लोग का ज़्यादा कस्टमर कैसे आएंगे। जी हाँ, अगर आप लोग अपने खुद का
ऑटो रिक्शा खुद का खरीद के खुद चला रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात को ध्यान रख लीजिए कि आप लोग को बढ़िया अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से ऑटो रिक्शा को चलाने आने चाहिए, ठीक ना। ये सीख लीजिएगा और ऑटो रिक्शा में सारी जानकारी को रख लीजिएगा। और जो आप लोग को बताइए कि कस्टमर कैसे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग अपने ऑटो रिक्शा में 2-3 तरीके को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप लोग अपने ऑटो रिक्शा को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, ठीक ना। साफ सफाई का आप लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रतिदिन आप लोग को ऑटो रिक्शा को अच्छे प्रकार से धोने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साफ सुथरे को रख सकते हैं। ये आप लोग को जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा देखते हैं वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा या फिर उसी के टेम्पो में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी या फिर सवारी बैठना चाहते हैं, तो ये आप लोग को बात ध्यान में रखने पड़ेंगे। और दूसरा आप लोग को क्या रखने पड़ेंगे कि आप लोग अच्छे प्रकार से कपड़े साफ सुथरा कपड़े पहने, जैसे एक अच्छा ड्राइवर बन के चलाएं, ठीक ना। कोई भी बाल उल आप लोग को बढ़ा के नहीं रखने हैं, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के नहीं रखने पड़ेंगे, नहीं तो कस्टमर ऐसे तो थोड़ा क्या डर जाएंगे और नहीं चढ़ने चाहते हैं। तो आप लोग थोड़े अच्छे प्रकार से सही ढंग से बाल उल कटा करके, दाढ़ी उड़ी कटा करके आने की आप लोग सभी तरीके से ऑटो रिक्शा को चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि आप लोग ऑटो रिक्शा में कोई अच्छे प्रकार के तस्वीर को रखिए, ठीक ना, जिसमें आप लोग का समंदर जैसे तस्वीर, समंदर पार, ठीक ना। कोई गोवा का बीच का आप लोग तस्वीर रखिए या फिर किसी फिल्म स्टार का तस्वीर रखिए। जैसे कोई अपना ऑटो रिक्शा या फिर टेम्पो में क्या लगाते हैं, रजनीकांत का पिक्चर लगाते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर को आकर्षण मिलते हैं और कस्टमर उसी के टेम्पो में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप लोग और एक तरीका लगा सकते हैं कि स्पीकर रखिए अपने ऑटो रिक्शा में, ठीक ना, ताकि गाना भी अच्छे प्रकार से, थोड़ा माध्यम धीमे सॉन्ग में अच्छे प्रकार से मीठा आवाज में सॉन्ग बजेगा, तो आप लोग दोस्तों इससे भी कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवारी को ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने ऑटो रिक्शा में ये सब कुछ 3-4 प्रकार के मैंने आप लोग को आइडियाज़ बताएं, जो आप लोग इसे कर करके आप लोग काफ़ी अच्छी खासी कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस उपाय को आप लोग अपने बिजनेस में लागू करके आप लोग काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, तो लाइसेंस को तो जानते ही, एक ड्राइवरी लाइसेंस होते हैं और एक गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह होता है। तो इन सभी दोनों ही तरह के आप लोग अगर लाइसेंस को ले लेते हैं तो आप लोग को कहीं भी कोई भी तकलीफ आप लोग को सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर पुलिस भी देखेंगे तो आप लोग को ये 2 ही लाइसेंस देखते हैं, एक अपना ड्राइवरी लाइसेंस और एक गाड़ी का लाइसेंस। आप लोग 2 लाइसेंस को ले सकते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग हमेशा अच्छे प्रकार से ऑटो रिक्शा को चला सकते हैं और इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स में बात कर लेते हैं कि आप लोग इसे कहाँ पे शुरू कीजिएगा। जी आप ऑटो रिक्शा को कहीं भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अगर शहर में शुरू करना चाहते हैं तो शहर में शुरू कर सकते हैं, गांव में शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग गांव में शुरू कर सकते हैं। ये हमेशा चलेगा। और ये दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ऐसा बिजनेस है, आप लोग इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और इसे आप लोग फुल टाइम भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसे आप लोग कम समय के लिए भी कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। मान के चलिए आज अगर आप लोग को फुल टाइम नहीं करने का मन कर रहा है तो आप लोग हाफ बेला यानी कि पार्ट टाइम भी आप लोग कर सकते हैं। 2-3-4 घंटा का भी आप लोग चला करके आप लोग अपने घर में से गाड़ी को लगा दीजिए, यानी कि ऑटो रिक्शा को रख दीजिए। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये बता देता हूँ कि दोस्तों ये 12 महीने चलने वाला है बिजनेस, ये कभी भी बंद नहीं होगा। आप चाहे तो इसे शुरू कर सकते हैं और इससे आप लोग काफ़ी अच्छे खासे पैसा को छाप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कमाई कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोग इसमें कुल कमाई कितने करने वाले हैं। जी हाँ, मान के चलिए अगर प्रतिदिन आप लोग इसे चलाते हैं ऑटो रिक्शा को, तो इसमें आप लोग लगभग प्रतिदिन 2000 रुपया आप लोग आसानी से इस बिजनेस से कमाई कर सकते हैं। यानी कि महीने के 60,000 रुपया आप लोग का कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक ना। और अगर मान के चलिए किसी दिन अगर आप लोग कम कमाई कमाते हैं, यानी कि 1500 कमाते हैं, 1000-1500 तो आप लोग का फिक्स है, बराबर ही कमाइएगा। और किसी दिन आप लोग 2000 रुपया भी कमा सकते हैं। तो अगर 1500 भी कमाइएगा तो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 45 से 50,000 रुपया आप लोग का कहीं नहीं जाने वाला है। तो समझ गए, इस बिजनेस में आप लोग का काफ़ी अच्छी खासी फायदा है दोस्तों। तो आप लोग को इस बिजनेस को करना चाहिए और आप लोग इस बिजनेस से आप लोग काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग के ऑटो रिक्शा के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं आप लोग को कोई और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊं तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोग को पूरा देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।